एक समय की बात है जब धरती पर सुख शांति की छाई बैठी थी, परंतु वहां एक रहस्यमय जगह थी जिसे सिर्फ बुरे इरादों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। वह था अंधकार का किला, जिसका मालिक था दुर्जन राजा राक्षस। राजा राक्षस का लक्ष्य था पूरी दुनिया को अंधकार में डालना। उसने विशाल सेना को बनाया और शक्तिशाली रहस्यमय अस्त्रों को हासिल किया। उसका हिस्सा था भयानक शक्ति काला जीवनी, जो किसी को भी अंधकारी रूप में बदल सकती थी। वहां के लोग बहुत ही दुखी थे और सहारा ढूंढ रहे थे। इसके लिए एक युवक आर्यमन उत्साही और निर्भीक तय करता है, मुझे इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का समाधान निकालना होगा। आर्यमन का मार्ग पर पहला कदम था प्रकाशमय वन, जहां एक पुराने योगी ने उसे एक चमकीली परी की ओर पहुंचने के लिए मार्गदर्शन किया। योगी का कहना था, तुम्हें 5 चुनौतियों का सामना करना होगा। प्रत्येक चुनौती तुम्हें एक मागिकल उपहार देगी। पहली चुनौती है सीधे सर्प में जाओ। आर्यमन ने सीधे सर्प का मुकाबला किया और उसने उसे पार किया। इसका तो कोई मैजिक उपहार नहीं मिला। बस एक अगली चुनौती आई। दूसरी चुनौती थी बूंदों के सागर में जाओ। यह आर्यमन को एक रूप में बदल दिया, लेकिन उसकी संवेदनशीलता बरकरार रही। तीसरी चुनौती थी अद्भुत पुरुष से मिलो। आर्यमन ने अद्भुत पुरुष को मिला, जो उसे एक खास तिलिस्मी ताबीज देता है जिसमें सत्य लिखा होता है। आर्यमन का सीधा मार्ग पर चलना मुश्किल हो रहा था, परंतु उसने आगे बढ़ने का निर्णय किया। वह राक्षस राजा के किले की ओर बढ़ा, लेकिन उसे एक आगे की चुनौती जीतनी पड़ी। काला जीवनी को अद्भुत रत्न के भूत के हाथ से प्राप्त करना। आर्यमन का दिल तूफान सा था, लेकिन उसने अपनी मेहनत और साहस से अद्वितीय विघ्नों को पार किया। उसे मालूम था कि वह अब राजा राक्षस के सामने है और उसकी मेहनत का परिणाम उसे एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में मिलेगा। राजा राक्षस के दरबार में आर्यमन ने काला जीवनी की महत्वपूर्णता को बताया और उसे सुरक्षित रखने का प्रस्ताव रखा, परंतु राजा ने उसे चुनौती दी। तुम्हें 1 सप्ताह के भीतर मेरे लिए 16 अनगिनत सुवर्ण खंजर प्राप्त करना होगा, वरना तुम्हारी जान छीन ली जाएगी। आर्यमन ने इस नए कारण से उस राजा का हर कोना छाना शुरू किया। उसने विभिन्न देवी देवताओं की आराधना की और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा की। देवी दुर्गा ने उसे सौभाग्य और सफलता की आशीर्वाद दिया और उसे एक नई ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ महसूस हुआ। सप्ताह के अंत में आर्यमन ने 16 सुवर्ण खंजर इकट्ठा किए और उन्हें राजा राक्षस के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने इस साहसी क्रिया के बाद आर्यमन को सुप्रभातम बोलकर उसे माफ कर दिया और काला जीवनी को सुरक्षित रखने का वादा किया।